नमस्कार। अक्सर हम सुनते हैं कि हर युग में घटनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं और हम ज़्यादातर जो एक आम आदमी जो होता है वो ज़्यादातर यही सोचता है कि त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था, द्वापर युग में कृष्ण का जन्म हुआ था और अब कलयुग में जो है वो कल्कि अवतार का जन्म होगा। और इससे पहले जो युग बीता उसमें अधिकतर लोगों को नहीं पता कि यानी कि सतयुग में किसका जन्म हुआ। तो ये घटनाएं कैसे घटित हुई या कैसे घटित होती हैं, ये एक रहस्य बना हुआ आम आदमी को। लेकिन एक आम आदमी को अगर हम जाने तो वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहता है कि 4 युग होते हैं और सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब ये कलयुग चल रहा है। और इसके बाद फिर परिवर्तन होगा तो फिर वो सतयुग आ जाएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर कलयुग आएगा। तो ये क्रम चलता है और यही एक इकाई है जो समय को मापने की। और इसी के आधार पर ये जन्म भी होते हैं, यानी भगवानों के जो जन्म होते हैं, हम विष्णु के अवतारों की बात करें तो। लेकिन क्या ये यहीं तक सीमित रहता है कि यही 4 युग बार बार जो है आते रहते हैं और फिर जाते हैं, फिर आते हैं और फिर जाते हैं? तो यदि ऐसा है तो जो हम कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था, उसके बाद फिर वामन अवतार हुआ था, तो इस प्रकार से जो जन्म हुए थे भगवान विष्णु के, वो 9 से 10 अवतार माने जाते हैं। तो वो उनके रहस्य क्या है? वो यदि प्रत्येक युग में एक ही अवतार हुआ, मान लो कि त्रेता युग में राम का अवतार हुआ, फिर द्वापर युग में कृष्ण का हुआ और अब कल्कि का अवतार होगा इस युग में। तो इस प्रकार से अगर ये 10 जन्म हो चुके हैं उनके, तो फिर बाकी के कैसे हुए? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि एक युग में एक ही अवतार होगा, तो अभी तो सिर्फ 4था युग ये चल रहा है, तो 4 ही होने चाहिए इस हिसाब से। तो एक आम आदमी की ये सोच है। लेकिन अगर हम पुराणों में जाएं और इन तथ्यों को अगर हम आधार बनाएं या देखें इनको कि क्या आधार है और किस प्रकार से उसकी गणना की गई है और किस प्रकार से ये जो है युग परिवर्तन होते हैं और युगों की जो काल गणना है वो किस प्रकार से देखी जाती है। तो उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे सामने जो तथ्य है वो ये है कि सभी युगों का लक्षण अलग अलग होता है, लेकिन वे 4 युग 71 बार व्यतीत हो जाते हैं। जब ये चारों युग 71 बार व्यतीत हो जाते हैं तब एक मनवंतर काल होता है। जब 4 युग बीत जाते हैं तो एक मनवंतर काल होता है। लेकिन सिर्फ ये 4 युग नहीं, क्योंकि तब एक मनवंतर काल होता है और जैसी घटनाएं एक चतुर्युग में हो चुकी होती है, यानी कि एक चतुर्युग जो बीत चुका, अभी जैसे सतयुग गया, फिर त्रेता युग गया, फिर द्वापर युग गया और अब ये कलयुग चला जाएगा, इसके बाद फिर से सतयुग आएगा। तो इन चारों युग में एक घटना एक जैसी होती है, मतलब ये घटनाएं हो चुकी होती हैं और वही फिर से क्रम दोहराया जाता है। उसी क्रम से ये घटनाएं अगले चतुर्युग में भी घटित होती है, यानी कि अगले चतुर्युग जब शुरू होगा तो पुनः वही घटनाएं घटित होंगी। और प्रति सृष्टि में एक की तुलना में दूसरे में भेद होता है, यानी कि प्रति सृष्टि, हर एक सृष्टि में एक घटना की तुलना में दूसरी घटना जो होगी तो वो लगभग समान होंगी, लेकिन उनमें कुछ घटनाएं थोड़ी सी अलग प्रकार की होंगी। और ये भेद 25 प्रकार के होते हैं, यानी कुछ न कुछ भेद अवश्य रहेगा उन घटनाओं में। और ये घटनाएं लगभग 25 प्रकार की होती है जो जिनमें भेद होता है, यानी कि चतुर्युग बीत जाएंगे और उसके बाद फिर से जब सतयुग आएगा, अभी जैसे ये कलयुग है, तो कलयुग जब बीत जाएगा और फिर से सतयुग आरंभ होगा तो वहाँ फिर से वही जन्म होगा जैसे कि पिछले सतयुग में हुआ था। और उसके बाद त्रेता युग जब आएगा तो जब हम देखते हैं कि त्रेता युग में फिर से भगवान राम का जन्म होगा, लेकिन वो जैसे कि सीता हरण हुआ और हनुमान जी ने फिर उनकी सहायता की और वो मारीच, सुबाहु और रावण ये सब मारे गए, तो वही घटना जस की तस नहीं होगी, बल्कि कुछ उसमें बदलाव होगा,
करीब 25 प्रकार के अलग अलग प्रकार के बदलाव होते हैं। तो ये कहना है हमारे पुराणों का। और ये कल्प तथा युग में भी समलक्षण होते हैं। और ये कल्पों में, ये सिर्फ ये चतुर्युग में ही नहीं बल्कि ये मनवंतरों में और कल्पों में भी होते हैं कि प्रत्येक मनवंतर में और प्रत्येक कल्प में भी यही घटनाएं घटित होती रहती है। और ये मतलब जैसे कहते हैं कि वही वो कहते हैं कि जैसे एक साइकिल चलता है, मतलब कि एक सर्कल चलता है कि वो घटनाएं दोबारा से घटित होती जाती है। जैसे कि हम एक साधारण भाषा में कहें तो जैसे हम अपना जन्मदिन प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, तो फिर अगले वर्ष फिर वही जन्मदिन मनाएंगे, फिर अगले वर्ष जन्मदिन मनाएंगे, फिर उसके बाद अगले वर्ष फिर जन्मदिन मनाएंगे। तो इस प्रकार से ये घटनाएं होती जाती है। लेकिन क्योंकि हम एक आम आदमी हैं और हमारे लिए समय की गणना मतलब हमारी आयु का बढ़ना, लेकिन इसमें जो वो बताया जाता है कि समय की गणना बिल्कुल डिफरेंट है इसमें। और समय का चक्र जब ये आगे बढ़ता है, जब चलता है आगे और मनवंतरों में पहुंचता है और मनवंतर से फिर कल्प में जाता है, तो ये फिर वापस अपनी उसी धुरी पर पहुंच जाता है और वो समय वही पहुंच जाता है। तो ये एक आम आदमी, और अभी जो साइंस हमारा ये कहता है कि पहले पाषाण युग आया, फिर कांस्य युग आया, फिर वो इस प्रकार से जब युग आए, तो वो एक साइंस की फिक्शन है, वो साइंस का अपना एक नज़रिया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये युग जो है कि एक जैसे कांस्य युग आया या स्टोन एज आया या इस तरीके से आया, तो ये हमारे जो पुराणों में है वो युगों का परिवर्तन है। जैसे वो कहते हैं कि 5000, 6000, 7000 वर्ष पहले वो स्टोन एज था, लेकिन हमारे लिए वो था कि वो एक युग परिवर्तन हुआ था और वहाँ से फिर एक नई शुरुआत हुई, पृथ्वी पर वही फिर से पुनर्चक्र शुरू हुआ। तो ये एक माप है हमारे लिए। और हमारी, अगर हम हिंदू धर्म की, सनातन संस्कृति की या सनातन धर्म की बात करें, तो हमारे पुराण ये बिल्कुल नहीं कहते कि इस प्रकार से हम कभी जो है पाषाण युग में जीते थे या कांस्य युग में जीते थे या इस प्रकार से युग में जीते थे जहाँ पर मानव सभ्यता विकसित नहीं हुई थी। क्योंकि हम अनादि काल से जब देखते आ रहे हैं कि अरबों खरबों वर्ष बीत चुके हैं, तब भी स्वर्ण की नगरी हुआ करती थी, स्वर्ण की लंका हुआ करती थी, और राजा महाराजा या देवी देवता मुकुट पहनते थे और स्वर्ण जड़ित होते थे और वो आभूषण तमाम प्रकार के होते थे। और ये सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक चीज़ें हैं और इसको साइंस भी प्रूव करता है, मानता है। लेकिन वो क्योंकि वो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है और दबदबा कायम रखना चाहता है, इसलिए वो इसको दबी जुबान में ही कहता है, वो लिखित में या सामने लाकर वो नहीं कहना चाहता। और यही उनकी थ्योरी भी होती है। तो हम देखते हैं कि जब ये सभी युगों का लक्षण एक ही होता है और हर चतुर्युग में एक जैसी घटना हो चुकी होती है, तो ये घटनाएं रिपीट क्यों होती है? तो असल में क्या होता है कि ये पुनर्जन्म भी उसी प्रकार से होते हैं। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं, तो पुनर्जन्म क्योंकि वो एक साइकिल बना हुआ होता है, तो समय का तो घड़ी जब सुई घूम करके वापस वहीं आती है, तो उसी प्रकार से ये जो आत्माएं होती हैं, वो चाहे वो दैत्यों की हो, राक्षसों की हो या एक आम आदमी की हो, तो वो पुनर्जन्म उनके होते रहते हैं। चाहे वो फिर मनुष्य योनि में रहे, पशु की योनि में रहे या पेड़ पौधों की योनि में जाए, वो किसी भी फॉर्म में जाए, किसी भी योनि में जाए, वो पुनर्चक्र उनका चलता रहता है और इसी प्रकार से ये चलता है। और तो जैसे हम कहें कि यदि 25 घटनाएं अगर होती हैं, वो थोड़ी सी आगे पीछे होती है, तो वो एक हम कह सकते हैं कि अगर हम चल रहे हैं, हमको जहाँ जाना है, हमको मान लो 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, तो हो सकता है कि हमारा जो 10 किलोमीटर का हम 5 से 6 घंटे का समय लेकर के चलते हैं या 4 घंटे का समय लेकर के चलते हैं, तो हो सकता है कि हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए या 2 घंटे कम भी लग सकते हैं। तो ये एक अनुमान के तौर पर होता है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको थोड़ा बहुत वहाँ आगे पीछे किया जा सकता है। तो वो प्रकृति ने या ईश्वर ने वहाँ पर भी एक अपना कुछ
एक नियम कानून बना रखा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब ये समय की गणना किस प्रकार से होती है, तो जैसे चतुर्युग होते हैं तो चतुर्युगी बोला जाता है इसको, यानी कि एक अभी हम सतयुग हमारा बीत चुका, फिर त्रेता युग बीता, फिर द्वापर युग बीता और अब ये कलयुग चल रहा है। तो ये कलयुग का जो भी समय अवधि है ये बीतने के बाद फिर से सतयुग आएगा, यानी कि 4 युग बीतने के बाद फिर 5वां युग आएगा, तो वो दोबारा से सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग, फिर वो त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर कलयुग आएगा। तो ये चलता रहेगा और ये घटनाएं फिर से घटित होगी। यानी कि त्रेता युग में अगर राम आ चुके थे तो वो फिर वो 4 युग बीतने के बाद 3 युग बीतने के बाद फिर से जब चतुर्युग आएगा, वो त्रेता युग आएगा, तो फिर से राम का जन्म होगा। इस प्रकार से ये घटनाएं घटित होती है। और इसमें अगर हम देखें तो ये बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीके से है, इसमें कहीं से भी कोई कोरी कल्पना या मैथोलॉजी नहीं है, ये एक एकदम सत्योलॉजी की तरह है और सत्य घटनाएं होती हैं ये। और इसमें कहीं से भी आप इसको मैथोलॉजी न समझें, क्योंकि हमारे पुराणों में सटीक तरीके से ये सारी चीज़ें बिल्कुल दी गई है। और अगर हम देखें कि एक अब समय की अवधि क्या है, तो जैसे एक कल्प है, तो कल्प जो है एक समय मापन इकाई है। जैसे कि हम कहते हैं कि 24 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, ये 60 सेकंड हो गए, 60 मिनट का 1 घंटा हो गया। तो इस प्रकार से जो समय अवधि होती है तो वो घूम करके जब आती है तो वो यही होता है कि एक कल्प एक लंबी मापक इकाई है। इसके बाद जिस प्रकार से एक युग होता है उसी प्रकार 4 युगों को एक चतुर्युग कहा जाता है। यानी कि जो 4 युग हो गए जो 4 युग बीत गए तो एक चतुर्युग कहलाया। और उसके बाद अगर हम देखें तो जब चतुर्युग जब 71 बार बीत चुके होते हैं, मतलब कि 4 युग, फिर 4 युग, फिर 4 युग, फिर 4, इस प्रकार से जैसे 4 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, तो इस प्रकार से जब 4 4 4 4 करके और 71 बार हो चुके होते हैं, तो जब ये 71 बार 4 4 युग बीत चुके होते हैं तो ये एक मनवंतर कहलाता है। इसको एक मनवंतर बोला जाता है कि 71 बार यदि जो चतुर्युग बीत चुका होता है तो उसको मनवंतर में गिना जाता है। एक मनवंतर हो गया, यानी कि जैसे घड़ी की सुई अगर 24 घंटे पूरा करती है तो फिर वो 1 दिन 1 रात हो गया। तो इसी प्रकार से एक मनवंतर हो गया वो 71 बार में। और इसी क्रम से अगर वो 24 बार पूरा कर लेता है, यानी कि वो 71 मनवंतर जो मैं एक मनवंतर जब होता है, तो ये जब एक मनवंतर बीता, यानी कि 71 बार चतुर्युग बीता और वो 71 मनवंतर, तो जब वो मनवंतर 14 बार बीत चुके होते हैं तो वो फिर एक कल्प कहलाता है, उसको एक कल्प कहा जाता है। यानी कि 71 बार में एक मनवंतर हुआ चतुर्युगों का, और उसके बाद फिर ये जो है ये 14 जो मनवंतर है, 14 मनवंतर बीतने के बाद ये फिर एक कल्प हो गया। बहुत आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि मैं खुद भी बहुत आसान भाषा में इसको समझना चाहता हूँ, समझता हूँ, और मैं कोई इसमें कोई गूढ़ रहस्य या कोई बहुत बड़ी एक कठिन भाषा या इस प्रकार से नहीं, क्योंकि एक साधारण भाषा में मैं पढ़ रहा हूँ, साधारण भाषा में मैं समझ रहा हूँ, साधारण भाषा में ही मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, तो साधारण भाषा में ही मैं इनका विश्लेषण भी करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन या कहीं ना कोई मेरी जानकारी जो है वो गलत भी साबित हो सकती है कुछ हद तक, लेकिन जो मेरे पास आंकड़े हैं, जो तथ्य है, मैं उन्हीं के आधार पर आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो यदि कहीं कोई त्रुटि रहे, कोई कमी रहे, या कुछ मैंने ज़्यादा बता दिया हो या कम बताया हो या गलत बताने का प्रयास किया हो या गलत बता दिया गलती से, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मैं उसको स्वीकार करूँगा यदि वो बिल्कुल सच होगा। और कोई मुझसे ज़्यादा अगर कोई इस चीज़ को जानता है, जाहिर सी बात है कि काफ़ी लोग होंगे जो जानते होंगे इसको, तो मैं उनकी बात को सहर्ष स्वीकार करूँगा, क्योंकि अभी मैं पुराणों का अध्ययन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और मुझे बहुत आनंद आ रहा है इस चीज़ में। तो जैसे हम कह रहे हैं कि 14 मनवंतर बीतने पर एक कल्प होता है, तो उसी प्रकार से ये समय को मापा जाता है। और जैसे एक 24 घंटे हो गए तो 24 घंटे में से फिर बीतने पे 1 दिन हो गया, 1 रात हो गई, इस प्रकार से 1 सप्ताह हो गया, फिर 1 महीना हो गया, फिर 1 वर्ष हो गया।
तो आज बेशक हम विक्रम संवत या ईस्वी सन या इस हिजरी संवत या हिजरी सन इस प्रकार से लेते हैं, या ईयर 2024 ले रहे हैं, या तो ये हिंदी अंग्रेजी हम कर रहे हैं, लेकिन ये सब आधुनिक है, क्योंकि जो प्राचीन गणना है, काल गणना, वो इसी प्रकार से चलती है और ये काल गणना अब लगभग लुप्त हो चुकी है। लेकिन हो सकता है कि कई लोग इसको जानते भी हों, और अगर जानते होंगे तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि अगर हम विक्रम संवत को भी लेते हैं, ईस्वी सन को लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए कोई मतलब बहुत प्राचीन नहीं है। उसको हम 2-2.5 हज़ार वर्ष का, 3,000 वर्ष का इतना ही मानकर चलते हैं। और उसके पहले भी रहा है, क्योंकि कालगणना उससे पहले भी होती थी। तो उससे पहले क्या होती थी ये अभी मेरे सामने नहीं आया, उसके विषय में मैंने अभी नहीं पढ़ा उसके विषय में। और रही अंग्रेज़ों की बात, तो अंग्रेज़ों का भी लगभग हमसे करीब 75-76 वर्ष कम ही है। तो लगभग ये कालगणना बिल्कुल आधुनिक हम कह सकते हैं, आधुनिक युग की या मध्य युग की मान सकते हैं हम इसको। लेकिन जो सही कालगणना है, वो जो पौराणिक युग की कालगणना है, वो उसको लोग इसी प्रकार से मापते होंगे या इसी प्रकार से मापते होंगे। यानी कि वो इसी प्रकार से उसको देखते होंगे कि अभी ये मनवंतर वो चल रहा है, ये चौथा मनवंतर है, 5वां मनवंतर है, या एक ये कल्प चौथा है और मनवंतर, और ये चतुर्युगी चल रहा है या तृतीय युगी चल रहा है। तो इस प्रकार से वो नापते होंगे। जैसे हम कहते हैं कि ये 2024 चल रहा है और ये मार्च चल रहा है, तो इस प्रकार से वो भी वहाँ पर मापा जाता रहा होगा कभी न कभी। तो ये एक बहुत अच्छी सटीक सी जानकारी है और एक साधारण भाषा में मैंने खुद इसको समझा है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी जानकारी। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।